कौन सा क्लास? 12th फाउंडेशन का रेगुलर क्लास क्या नाम? तो मई 2023 के लिए है। तुम्हारा अटेंड कब है? नवंबर में है कि अगले मई में? ऊपर क्रैश है। ये वाला कहाँ सीखा अपन ने चार्ट? कहाँ सीखा? ए अरे कहाँ सीखा? और क्या गाना लिखा बोलने? हमारी अधूरी कहानी। आधा आधा मतलब 1/2। इसको डबल करेंगे तो पूरा हो जाएगा। बराबर क्या? तो इसको डबल कर दो। चैप्टर नंबर 4.2। अरे अभी भी बोला हो नया है। दीपा क्या आधा चार्ट बताया तुमको 2.1 में से थोड़ा कम किया करो। पढ़ाई 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 2.1 में आपको आधा चार्ट बताया गया है और वो जाके पूरा होगा 4.2 में। ठीक है क्या? देख लो मॉडल है तुम्हारे पास तो देखो 4.2 में पूरा हो रहा है देख लो। मिले हो सुना क्या? अच्छा देखो कौन सा गाना है? प्रीति जिंटा का गाना उसमें वो माचिस वाला चल बचन बचन चंद्र तुलसी। हाँ हाँ 4.2 पूरा इसी रहेगा। हाँ, आजा बेटा किधर? मई क्रैश नवंबर क्रैश किधर? अरे सर वही है क्लास दूसरा है बेटा ऊपर जा। गुड मॉर्निंग। आदत से मजबूर है ये नतीजा होता है कभी कभी आता है। बोलो ये फिर ऊपर जाओ तीन वो जो स्टूडेंट था ना वो रोज ऑनलाइन में आता था तुम्हारे पहले वाले बैच का स्टूडेंट। अब कभी कभी ये क्लास यही क्लास में होता था फाउंडेशन इधर ही आने का रहता रेगुलर वालों को कभी कभी आता था। आज उसको सुना नहीं था उसने उनके इधर पहला लेक्चर मेरा होता है 8 बजे जैसा तुम्हारा उनके उधर जाता होगा तो उसको लगा इधर ही है शेड्यूल में देखा नहीं उसके पास। नींद लेके आया करोगे हमारा ठीक है तुम्हारे पीछे का काम टेस्ट बनाने होते हैं पढ़ाई करना होता है लड़ाई करना होता है। हाँ होती है। चलो समझा क्या? अच्छा ये वाला डायग्राम कितने लोगों को छिपा? सेकंड वाला पूरा हुए वाला 4.2 वाला 4.2 वाला अरे जबरदस्ती नहीं है भाई देखा नहीं कि हाथ में ऊपर समझा तो ठीक है नहीं समझा तो भी ठीक है कोई इशू नहीं है। सिर्फ देख लेते अपन लॉजिक चलते कि नहीं चलते क्लियर है क्या? अगर सप्लाई कर पिक्चर में नहीं आया अब एक नोट करना होता है एक चीज नोट करना क्वेश्चंस के लिए एक चीज नोट करो। if they haven't given supply curve to answer according to 2.1 either of the curve is upside तुम्हारे डायग्राम में अगर सप्लाई कर्व अपसाइड है तो 2.1 के हिसाब से आंसर लिखेंगे। सिर्फ डिमांड कर्व आ रहा है चल सप्लाई कर्व नहीं आ रहा तो अभी जो चैप्टर चल रहा है उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। तुमने यहाँ पे क्या लिखा देखो
प्राइस सेम रहेगा, ऐसा लिखा है क्या? 2.1 में क्या लिखा होगा? प्राइस सेम रहा होगा, और इधर क्या लिखा होगा पता है क्या? क्वांटिटी तो बढ़ेगा लेकिन प्राइस बढ़ेगा, एंड देयरफॉर सप्लाई का क्या होगा पता है क्या? देखो ना, डिमांड वाले चार्ट में लिखा है कि तुमने खुद की प्राइस बढ़ने से क्या होता है? खुद की प्राइस बढ़ने से एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी हमने लॉ ऑफ सप्लाई टच किया, जस्ट प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। अगर 9 बाजार में जाना है तो शादियों का सीजन चल रहा है, वहां पे जाके हो जाए, यहाँ पे ना, और उसमें पानी से मतलब देर क्यों रही है वो समझ नहीं आता। हाँ, वापस सुनो, तुमने डिमांड वाला चार्ट निकाला है, डिमांड में खुद की प्राइस बढ़ने से या कम होने से क्या बोलते हो सिचुएशन को? एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं क्या? अब देखो, यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुआ, अब देख लो एक बारी, बाद में झेपता नहीं लगा। यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुआ क्या? इसके वजह से क्या हो गया? क्वांटिटी शिफ्ट हो गया क्या ऊपर? सॉरी, प्राइस शिफ्ट हो गया क्या ऊपर? पहले तो हुआ, क्वांटिटी इधर गया, देखो क्वांटिटी इधर साइड पे तो जाएगा, मतलब इतना क्वांटिटी हो जाएगा, बरोबर, और ये वाला प्राइस आ जाएगा P2, Q2 P2, क्लियर है क्या? और ये पूरा चार्ट है, सुन लो। अब मुझे पूछना क्या है, इंक्रीज इन डिमांड हुआ, सप्लाई चेंज हुआ क्या? सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ क्या? नहीं, सप्लाई का क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? सप्लाई एक्सपांड हुआ। देखो क्या लिखेंगे, वो चार्ट लिखा है हमारे पास, खुद की प्राइस, डिमांड वाला पार्ट लिखा है तुमने, खुद की प्राइस के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ या बढ़ा, तो उसको तुमने क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांशन, ऐसा बोला है क्या? सेम चीज सप्लाई में भी एप्लीकेबल है, खुद की प्राइस के वजह से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा या कम हुआ, तो उसको एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन समझो। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली सप्लाई का एक्सपांशन कैसे हो गया? डिमांड का शिफ्ट हुआ, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नया आया, समझा क्या? समझा? तो इसके वजह से प्राइस चेंज हो गया, खुद की प्राइस बढ़ने की वजह से हमने क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दिया एज अ सप्लायर, तो हुआ ना एक्सपांशन, यहाँ से आता ये एक्सपांशन, ये देखो, समझा? चलो आगे, ये वाला डिस्कशन वापस होने वाला है, जस्ट एक तुमको बताया, देखते हैं आगे, आ जाओ। सीनियर के आज तो बर्थडे है आपका, पे नहीं करना, एक नया मेरी तरफ से रेजोल्यूशन है, पे नहीं करना। चलो चलो आगे चले, ये समझा क्या? कैसा लगा? कैसा लगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लास्ट टाइम, गुड मॉर्निंग, जागो, ये कैसा लगा? भयानक एकदम, कैसा लगा भैया? मजा आया? चलो 2.1 का डिस्कशन तो समझा कि तुमको होमवर्क में दिया था, याद है क्या? जिसने होमवर्क किया उसको समझा है। 2.1 क्लियर है क्या? एक्सपांशन, इंक्रीज, डिक्रीज, क्लियर है क्या? खुद की प्राइस बढ़ी तो डिमांड का क्या होगा? खुद की प्राइस बढ़ी तो डिमांड का क्या होगा?
खुद की प्राइस बढ़ी तो डिमांड को क्या होगा, खुद की प्राइस कम हुई तो डिमांड को क्या होगा, प्राइस के अलावा दूसरी चीज बढ़ी तो क्या होगा, शिफ्ट ऑफ डिमांड पर किधर होगा, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। समझा, लिखा है क्या आप लोग ने, ये डायग्राम्स निकाले हैं क्या, चलो आगे चले। ये तीन कॉलम के नोट्स बोले तो वहां पर लिखने का था, यू वर सपोज टू राइट दिस एट एक पेज बना चला इसके पास लिखना तीन कॉलम वाला, उठने के कष्ट लिया करो। देखो ऐसा कुछ बना है, ये किसने बोला निकालने को यहाँ पे, आई हैवंट आस्क्ड यू टू राइट इट हियर, मैंने पूछा ही, ये 2.1 इधर बनाया था, देखो ट्राई कॉलम बोला था, ट्राई कॉलम बनाने के बोला था, बनाना क्या, ट्राई कॉलम बोला था, और एकदम इधर वाले साइड डिमांड का चीज लिखा है और इधर वाले साइड सप्लाई लिखने वाले हैं, अभी लिखूंगा कुछ भी वहां पे, और बीच में बोला देखो इंक्रीज और डिक्रीज किसको बोलते हैं, और एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये वर्डिंग लिखा है क्या हमने, स्टिकी नोट्स लिख करेगा, ठीक, चलो चले आगे। और एक मजेदार पार्ट, होमवर्क है, ये पढ़ा है कि नहीं, चलो ऐसा ही है ऑब्जर्वेशन होता, देखो फाइनल देखो, दोनों केस में ऐसा ही है क्या, क्या इसका मतलब क्या है, कौन बता रहा, ये कितने लोगों को समझ गए बताओ, क्या मतलब है इसका, देखो ईपीडी बोले तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी फॉर डिमांड, इसेंशियल्स के केस में इनइलास्टिक होती है, इनइलास्टिक प्रूफ कैसे, क्लियर है, क्वांटिटी चेंज होगा क्या, नहीं, उसके बाद में इलास्टिक बोले तो डिपेंड करता है यूनिटरी है कि मोर देन यूनिटरी है कि फिर इनफाइनाइट है, क्लियर है। तो तुमने ये देखा होगा एसेंशियल्स के केस में प्राइस कम हो जाए ज्यादा हो जाए, इलास्टिसिटी कैसा आएगा, जीरो, या फिर लेस देन 1, बराबर है, सेम इज द थिंग विद EI, इलास्टिसिटी जीरो रहेगा, क्लियर है क्या, एसेंशियल्स के केस में, क्लियर है, नोटिंग कर लो। बाय चांस एमसीक्यू एक एमसीक्यू बनता है, in case of essentials,
जब इसेंशियल तो इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे, इसेंशियल्स ना इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। एमसीक्यू बनाया अपन ने बिटकॉइन से, चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, चारों में से कोई एप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करो। हाँ बोलो, डी वाला ऑप्शन सही रह सकता, कहीं को मिलने का कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो समझेगा इसेंशियल से क्या है, समझे। चलो इनकम इलास्टिसिटी के डायग्राम में क्या वहां पे तुमने ट्राई कोड में लिखा है इनकम इलास्टिसिटी का, उसके पहले में लिखा है डायग्राम में क्या वहां पे, चलो आपको डायग्राम निकालते हैं फटाफट। पूछो ना, डरो मत, जैसे मुझसे देखो तो मजाक में देखो, डरना मत। क्या चल निकालिए क्या पक्का, देखो चलो उसमें इंफीरियर वाला करते हैं। हो गया ये सबका लिख के, बहुत लिखते हैं लिख, जल्दी जल्दी करो यार। किसी एक मिनट के बाद हम ना यहाँ पे काम कर रहे हैं, तुम्हारा इनकम इस लेवल के ऊपर ज्यादा है तो धीरे धीरे हम उसको कम करेंगे, अब नेगेटिव हो रही है, एक लेवल के ऊपर की बात करिए, इधर का एरिया नहीं दिख रहा, वहाँ पे ये एरिया दिख रहा है, बताता हूँ बताता हूँ। चलो आगे यहाँ तक पहुँचे क्या, इंफीरियर का डायग्राम निकाला आप लोगों ने, कैसा निकाला, ऐसा आपका हमने ऐसे निकाला, मेरे को एक जोक याद आया जो बोलता हूँ, सुनो सुनो क्या, अच्छा इससे बोल रहे, सुनो सुनो शायद भी ये मैं कर रहे जोक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, बराबर, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरी बहुत से लोगों का चालू चल रहा है, अलग अलग पीपल आ रहे चालू होती, बना ड्यूरिंग द कोरोना का, चल कोई बात नहीं, ड्यूरिंग द कोरोना व्हाट हैपेंड, जो कोरोना है लेकिन कोरोना में घुसा दूसरे उसको, फिर कोई बात नहीं है, लड़की का फोन जाता है उसके हस्बैंड को, अरे मुझे विंडोज चालू नहीं हो रही है,
भाई ने कुछ नहीं पूछा, बोले ऑयल की बोतल ले, विंडोज में डाला, आगे पीछे कर खुल जाए। आगे सुनो, वहां वाले फिर 5 मिनट बाद फोन करता है, चालू हो गया। मैं बोला तो स्क्रीन भी चालू नहीं। विंडोज विंडोज। बेटा मैं ये बता रहा था जनरल चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। विंडोज बोले तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो लड़के ने वो बोलना चाहिए था कि लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, बट जाने दो जो you just have patience. मैं ऐसा नहीं बोला तुम्हारा लॉजिक कंप्लीटली गलत है, बट व्हाट आई एम सेइंग, दो चीजें देख सकते हो, ये वाला डायग्राम सही है। जिन लोगों ने डायग्राम निकाला है, सुनो वो जोक सिर्फ जोक का ऐसे मन पे मत लगा के लेना बेटा, तुमको विंडोज मालूम है, आईफोन मालूम है, सब मालूम है, मेरे को पता है, वो जोक मन पे मत लेना। सुनो, जिन लोगों ने डिमांड वाले डायग्राम को ही मिक्स किया है, अपन बात करते हैं। इधर अपन लेंगे इनकम वाई पे अभी। अब इंफीरियर गुड्स के केस में क्या बोला है, इनकम अगर एक लेवल के ऊपर जाता है तो तुम जो गुड्स यूज कर रहे हो उसको छोड़ के सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स पे जाएंगे। देखा जाए क्लियर है? तो मान लो वो लेवल यहाँ पे, इनकम का वो लेवल यहाँ पे है, इसके बाद क्या होगा, इनकम अगर ऊपर जाएगा ना तो इसका क्वांटिटी क्या होगा, नीचे आएगा। सो वी आर जस्ट कंसीडरिंग दिस पार्ट, वी आर कंसीडरिंग this portion of the diagram. Clear है? इस प्रॉपर्टी पे से हम उनको एक्सेलरेट करेंगे, समझो? कैसा? हाँ, बट अलग अलग क्यों लिखा? वो देखो अपने को क्या अच्छा लगता है वो नहीं ना एक्सेप्ट किया जाता, जो सच्चाई है उसका एक्सेप्ट करना नहीं है। आगे 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 सुनो, देखो तुम्हारा डायग्राम जैसा ना वैसा मैं निकाल के बताता हूँ। देखो ये पार्ट समझ आ गया, ये पार्ट समझ आ गया, एक लेवल के बाद वो समझ में आएगा कि साला ये तो इंफीरियर गुड है, आएगा ना ध्यान में। इधर वाले पोर्शन में नहीं ध्यान का, इधर नॉर्मल लग रहा है, देखो इनकम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, ये नॉर्मल लगेगा इधर। लेकिन आफ्टर दिस लेवल ऑफ इनकम हमको ये पता चलेगा, जंगल जंगल पार चले पता चला, ये तो इंफीरियर गुड है, नहीं नहीं, ये तो इंफीरियर गुड है। क्लियर है क्या? अब चुपचाप बैठ जाओ। अगर अगर मैं इसमें प्राइस को रिप्लेस कर दूं, इस कर्व में मैं प्राइस इंक्लूड कर दूं, कहाँ, किधर से, कॉलेज गया ना, फिर फिर हाँ,
अगर इनकम की जगह हम प्राइस को रिप्लेस करते हैं, तुमको पता चल गया ये ग्राफ जो है वो इंफीरियर का है, ऊपर की साइड इंफीरियर गुड्स की प्रॉपर्टी दिखाई दी तुमको, इंडिकेशंस मिले कि इंफीरियर गुड्स है। अगर इसमें प्राइस को इंक्लूड कर तो गिवन गुड्स क्या है, आप देखो वाला देखो गिवन गुड्स क्या है। हाँ पढ़ो ना, गिवन गुड्स दिए पढ़ो उसको। देखो ना लिखा है किधर गया था वो, मतलब फिर बाहर नहीं बोला, उधर जाने नहीं बोला, बाहर रुकिए बोला। हाँ हाँ एक तो लेट आएगा और बात करने का तरीका देख तेरा कैसा है। सॉरी एक 5 मिनट नीचे बैठो। चलो ये वाला समझाया गया, आगे ना भैया गलत। हाँ बताओ समझाया गया। अरे इधर भी क्या लिखा है गिवन गुड्स में, गिवन गुड्स इंफीरियर का वो हिस्सा है जिनकी प्राइस कम होने से उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है और जिनकी प्राइस बढ़ने से उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ऐसा लिखा है। देखो एक बात मैं क्लियर बता दूं, ये मैंने मिक्स नहीं किया, ये पहले से मैं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट मैंने मिक्स नहीं किया है, ये कंसेप्ट ही ऐसा है। गिवन गुड्स में ऐसे लिखा है कि गिवन गुड्स आर द पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स जिन पे प्राइस का इफेक्ट गिरता है, लिखा है क्या देखो, इंफीरियर पे किसका इफेक्ट गिरता है, इंफीरियर पे इनकम का, और उसी में के कुछ ऐसे गुड्स जिन पे प्राइस का इफेक्ट गिरता है। वो गाना सुना गया कौन सा, कौन सा बोल सुना, ये दूरियां आवाज करता, ये दूरियां, तो देखो इनकम बढ़ने से दूरियां बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से दूरियां बढ़ रही है क्या, और प्राइस कम करने से और दूरियां बढ़ रही है, इनकम की वजह से दूरियां बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स, और उसमें और प्राइस कम हुआ, उन गुड्स की अगर प्राइस कम हुई तो दूरियां और बढ़ी, समझे।
ऊपर जाने के बाद ये पता चला आपको कि ये डिफरेंट इंफीरियर रूल्स है, बराबर है। अब तुम्हारा इनकम यहाँ पे है, अब तुम कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, बराबर। और इनकी प्राइस अगर कम हुई, तुम्हारी इनकम बढ़ गई है और उनकी प्राइस कम हो गई है, तो दो फासले बन गए। देखो बात को ध्यान रखो, बैठो। दोनों यहाँ पे देखो, तुम्हारा इनकम यहाँ पे है, क्वांटिटी यहाँ पे है। इनकम बढ़ने से दूरियां बढ़ी है और इनकी प्राइस कम होगी तो और दूरियां बढ़ी है, तो क्वांटिटी और कम। ये बात है। फिर से एक बार देखो, तुम्हारा इनकम एक लेवल तक जब तक मिल जाता है तुम वो खरीदते हो, एक लेवल के बाद इनकम जाता है तो तुम ब्रांडेड गुड्स खरीदते हो, क्लियर है। फिर तुमको पता चलता है कि पहले अपन जो खरीद रहे थे वो मजा नहीं आता थी, अब मजा आया, क्लियर है। आया ना, ये सब तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। तुम्हारा इनकम एक लेवल के ऊपर जाता है, उसके बाद तुम चीजें चेंज करते हो या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करते हो। सेम चीज हो रही है ऊपर ग्रीन वाले पोर्शन में। ग्रीन वाले पोर्शन में देखो, तुम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करोगे, you would like to go with some good quality goods, better quality goods, हाँ या ना। तो पहले जो यूज करते थे आप उसको इग्नोर करोगे तुम, हाँ या ना, बराबर है। अब तुम्हारी इनकम बढ़ी है बोल के उनको इग्नोर कर रहे हो, साथ ही साथ उनकी प्राइस भी कम हो गई। अब देखो तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, तुमने इग्नोर कर दिया था। अब देखो उनकी प्राइस कम हुई तो तुम कम पैसे में ज्यादा बेच सकते हो, लेकिन तुम्हारी इनकम बढ़ने लगी तो तुम और इग्नोर कर दो। वो डिफरेंस। Given goods are those goods which are part of inferior goods जिनपे प्राइस का इम्पैक्ट आया है। लिखो, आपको लिख डायग्राम। डिक्रीज लिखो, बढ़ेगी। इनकम नीचे लो, इनकम नीचे लो, बढ़ेगी। एक लेवल तक बढ़ेगी फिर कम होगी, बराबर बराबर, एकदम एकदम बराबर। चलो ध्यान दो, नहीं समझा क्या, ये देखो वापस, एक मिनट, ठीक है बेटा। अब देख, if income is here, इतना क्वांटिटी खरीद लो, if income goes down, बड़ा क्वांटिटी, ओके। और इधर इनकम आते रहा तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है, समझे क्या। इधर डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है बल्कि खर्चा ही कम कर रहा है, आया ना। आया क्या बात है। ये इनकम है इधर, समझा क्या।
कितने लोग होश में हैं? अच्छा वहाँ पे क्यों कुछ चाहिए क्या? ओके बोलो बोलो ना। कोई बात नहीं, गुमनाम है कोई बदनाम है कोई बात नहीं, छोड़ो। तुमको इससे समझा कि क्या है, पूरा समझा क्या? नहीं समझा? तुम क्लास में इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम यहाँ पे जाओ, तुमको समझा क्या पूरा? Essentials are different. ये necessities या more than necessities. समझा है क्या भाइयों बहनों? ये समझा है क्या? किधर ले? हाँ कृष्णा किधर को है? तो क्लास में इसके बिना तो ये देख। समझा है क्या डिस्कशन? क्या क्या समझा? इंफीरियर गुड्स क्या हुआ इसमें? हाँ क्या हुआ बोलूँगा? अच्छा बोल रहे मैं भी हंसूंगा, बहुत दिनों से हंसा नहीं, कुछ जो हुआ बिना काम का कौन हंसता है? समझा क्या? देखो ये लास्ट टाइम पूछ लो समझा है क्या, नहीं समझा तो पूछ लो। नहीं समझा थोड़ा थोड़ा। देखो वापस से बता रहा, ग्रीन एरिया जो है वो बढ़ने वाली इनकम है तुम्हारी, बराबर है क्या? वो बाउंड्री का उसके ऊपर जाने के बाद अगर तुमने किसी के साथ रिश्ता तोड़, तुम समझ रहे हो बात? यू डिजर्व बेटर। बहुत समझ लो, क्लियर है क्या? यू डिजर्व बेटर क्वालिटी गुड्स, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, यू डिजर्व बेटर क्वालिटी गुड्स, क्लियर है क्या? सो यू आर बाइंग बेटर क्वालिटी गुड्स एंड देयरफॉर यू आर इग्नोरिंग थोड़ा लोअर क्वालिटी गुड्स, क्लियर है? तो वही हो रहा है क्या वहाँ पे? बट ये कब हुआ? इनकम एक लेवल के बाद, बढ़ने के बाद हुआ ऐसा चीज आपके साथ, क्लियर है क्या? इनकम एक लेवल के ऊपर जाने के बाद ये चीज तुमने करी है, ठीक है? तो यू डिजर्व बेटर, है ना? अब देखो, सुनो ना, स्टोरी सुनो, सुनो सुनो। हुआ क्या? अब फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, मान लो दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, सिर्फ समझने के लिए ना, बाकी इसका रियल लाइफ से कोई लेन देन नहीं है, ना किसी व्यक्ति ना किसी घटना के साथ इसका कोई संबंध है, और ना संबंध लाने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रिएट की गई एक कहानी है जो तुमको इंफीरियर गुड्स के बारे में अच्छे से बताएगा। दो दोस्त थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों सीए बन रहे थे। हाँ हो गई दोनों में, लेकिन लड़का पढ़ाई नहीं किया, लड़की पढ़ाई की, लड़की सीए बन गई। अब लड़की के घर वाले नहीं मानेंगे, तो अब गोलियां तैयार हुई, लड़का बौखला गया, चीप हरकतें करने लगा, हो गया डिफरेंट गुड्स। हमें समझा क्या? ये तुम बन गए सीए, बन गए सीए बनने के बाद तुमने गोलियां बनाना चालू करी। आई थिंक इट विल नॉट वर्क अनलेस एंड अनटिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर? मैं चार्टर्ड, तू देख सीए फाइनल, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है।
ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। लड़की भले ही सीए फाइनल में, लड़के ने सीए बनना चाहिए, मतलब ये मेरे साथ वो अभी तक दे रहे हैं सर। चलो आगे, क्लियर है क्या? तो अब मेरे केस में वो इंफीरियर गुड्स कर गया। तो इससे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या बताओगे? अभी भी नहीं समझा तो फिर तुम नादान है, तुमको प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। झेल पाएगा? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये वाला कर्व जो है देखो ये कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग। क्लियर है? जहां पे वो बैकवर्ड बेंड कर रहा है इनकम के बाद, तो वहां पे समझ में आया कि वो इंफीरियर गुड्स है। क्लियर? और इनमें अगर प्राइस का इफेक्ट आता है, मतलब प्राइस कम होने से क्वांटिटी कम हो जाती है, तो दे आर गिवन गुड्स। समझ लो, तो लिखो ऐसे। और यहाँ पे एक चीज देखना, ये गुड्स का डिमांड कम रहा तो इंफीरियर है, और ये लेबर का सप्लाई का, इसको लिखते रखो। ये लेबर का क्या है? सप्लाई। ओवर का 3.1 पेपर पड़ेगा। ऑलराइट, ऑलराइट, समझ आएगा? माहौल होना चाहिए। सर हाँ, इसमें कॉलम बनाने है क्या सर? नहीं बेटा, किधर कॉलम मत बना, बिल मत बना, खाली जगह रखो। अपन दोबारा करेंगे, बिल बना देंगे। अभी कुछ मत करो। आज के लिए काफी है। समय से क्लास पे आए, अलार्म बोले हमको जगाए, बंद करे अलार्म को, और